जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 11 GPI द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक 2023 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। चूँकि पुरानी प्रश्न बैंक के ही क्वेश्चन हैं, केवल क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये नया है, तो आपको इस वीडियो के में केवल वही चीज़ें बताई जाएंगी जो नई प्रश्न बैंक में नई आई हैं। जो पुरानी चीज़ें हैं, जैसे ये क्वेश्चन, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहले नंबर की वीडियो की लिंक होगी उसमें इन क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे और प्लस पुराने वाले ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। 7th क्वेश्चन सेकंड वीडियो की लिंक में मिलेगा और 8th क्वेश्चन थर्ड वीडियो लिंक में मिलेगा। बाकी पुराने क्वेश्चन आपको वीडियो की लिंक जो दी जाएगी उसमें मिल जाएंगे। अभी हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो इस प्रश्न बैंक में नए दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव जो येलो कलर से मार्क है वो क्या है, आंसर हैं। चूँकि ये पुरानी प्रश्न बैंक के हैं तो ये आपको पुरानी प्रश्न बैंक की लिंक दी जाएगी, उसमें से आप इन्हें समझ सकते हैं। नई प्रश्न बैंक में जो नए क्वेश्चन हैं वो आप इसमें समझ लीजिए। 7th क्वेश्चन नया है कि अर्थव्यवस्था से किसी क्षेत्र में सरकारी संबद्धता को किसी रूप में वापस लेना क्या कहलाता है। देखिए, एक ये सरकारी उद्योग है, इसमें 100 करोड़ रुपए सरकार के लगे हुए हैं। सरकार ने इसके 100 करोड़ में से 50 लाख के जो शेयर हैं वो किसी निजी व्यक्ति को बेच दिए हैं। तो अब ये उद्योग क्या होगा, सरकार की संबद्धता वापस ले ली और किसकी संबद्धता कर दी, निजी व्यक्ति की संबद्धता कर दी। तो सरकार ने क्या किया है, निजीकरण किया है। पूरे विश्व को एक सत्ता के रूप में माना जाता है। पूरा विश्व जो है उसमें जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उन सब अर्थव्यवस्थाओं को हम मिलाकर एक अर्थव्यवस्था के रूप में यदि देखें तो उसे हम क्या कहेंगे, वैश्वीकरण। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को एक सत्ता के रूप में देखेंगे तो वैश्वीकरण, विश्व और वैश्वीकरण से आप याद रख सकते हैं। खाली स्थान जो नए हैं वो आपको समझा दिए जाएंगे। लास्ट के 2 क्वेश्चन ये नए हैं। डैश वर्ष में भारत को ऋण संकट का सामना करना पड़ा, कब, 1991 में। यानी 1991 में जो सरकार थी उसके पास केवल इतने पैसे बचे थे कि मतलब जो हमारा विदेशी मुद्रा कोष था उसमें केवल इतने पैसे बचे थे कि अर्थव्यवस्था को केवल 15 दिन तक के लिए चलाया जा सकता था। तो ये हमारे पास संकट था कि हम किसी दूसरे देश से ऋण लें और अपनी अर्थव्यवस्था को चलाएं। सुधार के काल में डैश क्षेत्र में समृद्धि दर में गिरावट आई। कृषि और उद्योग क्षेत्र जो थे उनकी समृद्धि में जो आर्थिक सुधार 1991 के बाद लाए गए थे, कृषि और उद्योग क्षेत्र में गिरावट आई, जबकि सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई। सही गलत ये सारे पुराने हैं, केवल ये लास्ट वाले 2 सही गलत नए हैं, तो वो हम समझ लेते हैं। वैश्वीकरण पूंजी की तुलना में श्रम की मुक्त आवाजाही पर ध्यान केंद्रित करती है, ये गलत है। वैश्वीकरण में पूंजी की आवाजाही पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता और श्रम की आवाजाही पर कम, जबकि इसमें उल्टा दिया, इसलिए यह कथन गलत है। संरचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ आर्थिक विकास को आर्थिक विकास कहा जाता है, यह कथन सही है। आर्थिक विकास के लिए क्या जरूरी है कि संरचनात्मक परिवर्तन भी हो और उत्पादन में वृद्धि, आर्थिक समृद्धि भी हो, दोनों चीज़ होंगी तो उसे हम आर्थिक विकास कहेंगे। सही जोड़ियाँ पूरी पुरानी दी हुई हैं। एक शब्द में उत्तर, केवल एक शब्द, एक जो क्वेश्चन है वो नया दिया है। बाह्य प्रापण, बाह्य प्रापण किन क्षेत्रों में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। बाह्य प्रापण यानी आउटसोर्सिंग। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे देश के लोग किसी दूसरे देश में अपने यहीं से बैठे बैठे कंप्यूटर से काम करें तो वो क्या हो गया, बाह्य प्रापण। ये किन क्षेत्रों में हो रहा है, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आपको नीचे इसी वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में
वीडियो की लिंक दी होगी, चूँकि ये पुराने क्वेश्चन है तो पुराने वीडियो की लिंक दी जाएगी, उसमें से आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।